हेलो दोस्तों, अभी मेरे सुपरवाइजर साहब आ गए हैं। अभी फार्म में एंट्री कर रहे हैं। बताएंगे कि इसमें क्या कमी खूबी है। मेरा पहला बैच है। सबसे पहले तो आप इसको सेलिंग को निकाल दीजिए। इसको हाँ, क्योंकि मुर्गी जो है समथिंग 1 किलो साइज में होने वाला है। 1 किलो साइज हो गया है। हाँ, तो इसको जो है आप सेलिंग नहीं चाहिए, साइड पर्दा ही रहेगा। और पर्दा थोड़ा गैप दीजिएगा जो एयर निकले इसमें से। और सर इसमें देखिए मोटिलिटी, यही देख ली मोटिलिटी दिखाइए। हाँ, मोटिलिटी जो है इसमें आपका दूध तो फ्रेश है, और दो तो मान लीजिए वो मर गया, वो ठीक ही है। नहीं तो लास्ट में फिर दिक्कत ही है। इक्वलाइज सिस्टम है इसमें। अभी इनका ऑपरेशन करके देखेंगे सर कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और हम लोग को बहुत मदद करते हैं। सर बंद कर। हाँ, अभी इसको ऑपरेशन करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है सुपरवाइजर साहब, और डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम से। ये थाई तो सही है, इसका मतलब कोई वायरल डिजीज नहीं है। अब अंदर देखा जाए, इसमें थोड़ा सा लीवर भर गया है और कॉक्सी का थोड़ा सा ट्रेस है। कॉक्सी बोले तो सर? हाँ, जैसे कि इंसान को लैट्रिन करते समय ब्लड आता है ना, हाँ, सेम वही सिस्टम है इसका भी। किस कारण से हुआ इसे? दाना इंटेक ज़्यादा करके पानी कम पी रहा है। किडनी में भी हल्का सोलिंग है। तो पानी का और बर्तन लगाया जाए सर को? हाँ हाँ, पानी का बर्तन फुल लगा दीजिए, 3% लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी जितना पिएगा मुर्गी उतना बेटर है। पूरा डिटेल सर। भूसी भी थोड़ा देख लीजिएगा। भूसी भी थोड़ा अगर गीला हो तो उस कारण से भी होता है। देखिए लीवर और पीत भरा है। लीवर टॉनिक जो है चलेगा इसमें। और इंटेस्टाइन भी गंदा है, लैट्रिन सही हो रहा है, सही नहीं है। कॉक्सी होगा ही इसमें। पानी इंटेक थोड़ा बढ़वा दीजिए, दाना पानी का बर्तन लगा दीजिए इसमें, ठीक है। और सर उस साइड का जो है वो पर्दा खुल जाएगा? हाँ, पर्दा खोल दीजिए। पर्दा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इधर लगाएंगे पर्दा, सिर्फ एयर निकलने के लिए छोड़िएगा। दिन में धूप अगर ज़्यादा तेज हो रहा है तो पर्दा डाउन करिएगा। इससे क्या होगा, तो आप गीला भूसी जो है वो सूखेगा आपका। जी सर, भूसी सूखेगा। फिर देखिए मौसम अगर ख़राब हो तो फिर चढ़ा दीजिए। 3 दिन से लगभग धूप निकल ही रहा है। फिर एक बार वजन चेक कर लीजिए। हाँ, कर ले रहा है। थोड़ा हाथ सर को हाथ धोवा के आइए, तब तक आपको हम फार्म के अंदर दिखा जाइए। विकास जी सर के हाथ धोवा कर आइए। आइए अभी भूसी का भी कोड़ाई हुआ है। लगभग 18 दिन के आसपास मेरा मुर्गी फार्म में मुर्गियों का हो चुका है। और यहाँ पे देखिए 200 वाट का हाइलोजन पूरा लगा हुआ है, पूरा व्यवस्थित तरीके से। और सुपरवाइजर साहब आए हैं और बोले हैं कि जितना पर्दा है, ये सब पर्दा को हटाने के लिए, और जितना हो सके पानी का व्यवस्था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि मुर्गियों को दिक्कत नहीं हो। पानी के वजह से मुर्गी ज़्यादा दाना इंटेक करता है और पानी कम पीता है, जिसके वजह से उसका मोटिलिटी हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरा भूसी का कंडीशन दिखाइए इधर से। भूसी एकदम सूखा हुआ है। और अभी वजन करके दिखाएंगे आप लोगों को सुपरवाइजर साहब की कितना वजन हुआ है, मेरा 17-18 दिन में कितना मुर्गी का मोटिलिटी हुआ है, क्या इसमें सुधार करना चाहिए, कौन लीवर टॉनिक चल रहा है, कौन विटामिन का टॉनिक चल रहा है, अभी सब हम दिखाएंगे। कौन वायरल का दवा चल रहा है, ये सब इसमें अभी दिखाएंगे। अभी आ रहे हैं सर, आ गए हैं। दवाई ले आते दोनों जो कह रहे हैं सर कि जो दवा है जी, ये किस लिए? ये लीवर टॉनिक है आपका। लीवर टॉनिक है? हाँ, लीवर टॉनिक है। इससे लीवर सही होता है, आँत सही होता है। इससे जो है लूज मोशन थोड़ा होता है, वो भी सही होता है। हाँ। और ये कितना वजन के बाद दिया जाता है लीवर टॉनिक? देखिए ठंडी में तो अप्रॉक्स 500 ग्राम के बाद ही दीजिए। हाँ, और गर्मी में? गर्मी में जब दाना चेंज हो 3-3 दिन चला दीजिए। फिर स्टार्टर चल गया, स्टार्टर जब पे जाएगा तो 3 दिन चलाना है। स्टार्टर खत्म हुआ तो फिर फिनिशर पे आएगा, तो फिनिशर में फिर 3 दिन चलाना है। और ये कौन सा टॉनिक है देखिएगा? ये ओशोमिन डी है। इससे क्या
कैल्शियम है और इसमें विटामिन भी मिला हुआ है। हाँ, मुर्गी का थोड़ा ग्रोथ भी बढ़ेगा, मुर्गी का स्टेमिना जो है वो बढ़ेगा इससे। इससे ग्रोथ करेगा। पकड़ी विकास जी। और ये वाटर सैनिटाइजर है, देखिए, ये जो है आपका वाटर सैनिटाइजर है। जी सर। हाँ, जिससे जो है पानी का पीएच लेवल कम करता है ये। कम करता है। हाँ, पानी का पीएच लेवल कम होगा तो इकोलाई नहीं आएगा। और ये कब देना है? ये तो आपको फर्स्ट डे से ही देना है। फर्स्ट डे को। फर्स्ट डे से ही देना है। पकड़िए। ये कौन सा दवा है सर? ये आपको वायरोफ्लेक्स है। हाँ। ये वायरल के लिए आता है। वायरल बोले तो? जैसे कि गैमरो आ जाए, कोई भी वायरल आ जाए, खेत वगैरह, हाँ कुछ भी आ जाए, तो ये हम लोग ऐसे ही मतलब ओरल चलवा देते हैं कि कल होके कोई परेशानी ना बढ़े, इसीलिए जो 15 दिन पे एक बार एक डोज दिवा देते हैं इसका। आइए अब चार्ट देखेंगे हम लोग। चार्ट दीजिए सर, उसमें फिल करेंगे। 10 मुर्गी पहले पकड़ लीजिए आप, उसका वेट ले लें। हाँ, 10 मुर्गी पकड़िए तो उसका वेट करें। व्यू कैसे जाता है? अभी 10 मुर्गी का वजन होगा, कितना अभी हुआ है 17-18 दिन में मुर्गी का वजन। विकास जी भी पकड़ रहे हैं। कितना है? 5 गो। 5 गो में ही विकास जी थक गए हैं। इनका थोड़ा सा अभी वजन करेंगे सुपरवाइजर साहब, और हम लोग को बताएंगे कि आपका FCR कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, मेरा रिजल्ट कैसा है, बताएंगे। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए काटा पे 5 किलो है। 5 मुर्गी 490 ग्राम हुआ। 100 ग्राम को हटा दीजिए। 490 मतलब कि 4 किलो 900 ग्राम है। फॉरवर्ड जो है आपको 990 ग्राम हो गया। 990 ग्राम, मतलब 1 किलो से 10 ग्राम कम। 10 ग्राम कम। लाइए बुक दे दीजिए आप। बुक दीजिए। इधर आइए। दाना कितना बड़ा है? दाना है अभी 6 बोरा, 6 बोरा बचा हुआ है। दाना आया है इधर? हाँ, दाना आया है ना उस दिन रात को। कितना दाना आया है उस दिन? 15 बोरा है ना, 30 तारीख को 15 बैग आया है। 15 बैग आया है। इधर इसमें दिखाइएगा थोड़ा सा सर, अभी अपना मेंटेन कर रहे हैं। 750 कितना बड़ा बोले दाना बचा हुआ है? 6 बोरा। लगाए कितना है आज? आज कितना लगेला विकास? कितना लगेला आज? आई लग गेलै 2 बोरा से ऊपर लगै छै, 2.5 बोरा लगै छै। नहीं तो एक फुल बताइए, मान लीजिए 2 बोरा लगाए कि 3 बोरा लगाए, पहले से बचा भी था कि नहीं? 2.5 बोरा। 2.5 बोरा पहले से बचा हुआ था दाना फीडर में? हाँ, थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत था ना। तो 750 प्लस 250 1000 की 2.5 बोरा लगा दिए। और उसके अलावा 6 बोरा बचा हुआ है, तो 6 2 8 8.5 समथिंग 9 बोरा पकड़ लीजिए इसको। माइनस 450 550 भागा आपको हो जाएगा 30 31 1 3 3 160 170 190। अभी पूरा कैलकुलेशन होगा और एग्जैक्ट बताएंगे कि अभी वर्तमान में 20 दिन में मेरा FCR मुर्गा का क्या है, क्या सर? जी ठंडा में थोड़ा बहुत टफ होता है मुर्गी पालना। जनवरी के महीना में सर मेरा रिव्यू देंगे कि किस तरह से हम इसको पाले हैं अभी तक, और इनको तो भरोसा नहीं हो रहा है कि पहला बार हम फार्मिंग कर रहे हैं। क्या सर हैं? जी क्या आपको लग रहा है? हमको क्या लगेगा, आपको तो जो जिस हिसाब से आप बात करते हैं हमको लगता है कि बहुत दिन से फार्मिंग कर रहे हैं आप। लेकिन सच्चाई है कि मेरा फर्स्ट बैच है और इसको 10,000 तक फार्मिंग ले जाएंगे आप लोग के आशीर्वाद से। और फाइनल जो GC मेरा आएगा पेमेंट का, वो भी आप लोग को हम डिस्प्ले करेंगे, बताएंगे कि कितना GC हुआ, कितना दिन में उठा, कितना मेरा वजन बना, क्या बना, सब हम इस पे बताएंगे। क्या बिट्टू जी? और विकास जी
आपको पानी लगाना होगा, पर्दा हटाना होगा, पानी का बढ़ाना होगा। पानी जितना दीजिएगा उतना मुर्गी में फायदा होगा। और पानी का नहीं होता तो उनका डाउन कर दीजिए, उसको पीने में नहीं बन रहा है, समझे। गंदा होगा तो सुबह, हाँ, उसको थोड़ा डाउन कर सुबह दीजिए। शाम धोबे करेगी। धोना नहीं तो उनका डाउन कर दीजिए, ज़्यादा उठा हुआ है थोड़ा डाउन कर दीजिए कि अच्छा से और उसको पिए। ऐसे दोस्तों आप लोग को जो सही जो सजेशन होगा इस पर कमेंट करके बताइएगा। देखिए आपका दाना इनटेक इस मौसम में जिस हिसाब से कर रहा है ना, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाता है कि ठंडी के दिन में जो है ना, फिर थोड़ा इनटेक कम कर दे रहा है। मगर आपका जो है मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, जिस कारण से फीड जो है जितना खाना चाहिए उससे एवब खा रहा है, तो ग्रोथ भी उससे एवब है। FCR भी जो है डाउन है। FCR आपको आज चाहिए 1.27, जो कि आपका FCR 1.12 है। मतलब कि FCR बहुत डाउन है। FCR जितना चाहिए उससे बहुत नीचे है, बहुत बढ़िया है ये। वही ऐसा कहीं देखा नहीं जा रहा कि इतना कम FCR हो। अभी में आपको कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा? मतलब इतना जगह कितना फार्म विजिट करते हैं एक दिन में? एक दिन में भी 15 से 20 फार्म विजिट करते हैं। अभी कहीं भी ऐसा FCR मिला है देखने को? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मैनेजमेंट आपका बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट बढ़िया है, दाना इनटेक जितना फास्ट करेगा उतना जल्दी मुर्गी ग्रोथ करेगा। जी सर। अब फास्ट ग्रोथ करेगा तो FCR खुद ब खुद डाउन होगा। लेकिन वही थोड़ा मोर्टेलिटी का समस्या है मेरे फार्म में। देखिए शुरू में जो है ठंडी के दिन में एक आध दिन थोड़ा मोर्टेलिटी होता ही है, क्योंकि कुछ बच्चा जो है लाइट पे जो है दब जा रहा है। दबने के कारण जो है वो मोर्टेलिटी है, क्योंकि फार्म में कोई भी जो है 24 घंटा देख नहीं सकता है। नहीं देख सकता है, सही बात है। रात को है नींद आ ही जाएगा, सही बात है। लेकिन फिर भी शुरू का ही मोर्टेलिटी है आपका, इधर नहीं है। शुरू का ही मोर्टेलिटी जो भी है 2-3%। कितना वजन में सर उठवाइएगा इसको, ऑर्डर लगाइएगा? अगर इस हिसाब से रहा तो 30 दिन में 2 किलो हो जाएगा ये। 30 दिन में? 30 दिन में 2 किलो हो जाएगा। तो आपको अगर सब चीज़ बढ़िया रहा इसको 35 दिन तक ले जाएंगे, तो कम से कम 2 किलो 400 हो जाए जी। आप अपना शुभ नाम थोड़ा मेरे? राजेश कुमार झा। कौन कंपनी से है सर? अनमोल फीड। और मेरा इस तरह से अगर रेट रहा स्टैंडर्ड इसी तरह से, तो मेरा क्या जाएगा रेट? अगर इसी तरह से रहा ना तो आपको 76-77 के बीच में कॉस्टिंग आएगा। 76-77 के बीच? हाँ, जो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। शायद 10 अगर ये रुपये। लाइव बिजनेस है, कुछ नहीं कहा, जब तक पूरा फाइनली वजन होके अगले पार्टी को नहीं दिया जाए तब तक कहाँ नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता है। क्या बात है, एक दिन में क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर इस मानक के अनुसार में रहा है तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जाएगा हाँ 10.5 रुपया के आसपास। उससे भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्स पकड़ लीजिए 77 गया आपको, तो 85 पे 8.5 है। 8.5 पे, तो इधर 7 और 3.5 रुपया प्लस कर जाएगा 8.5 में जी, लगभग 12 रुपया करीब जाएगा। 12 रुपया क्या जाएगा। अब प्लस रेट अगर रहे तो रेट इंसेंटिव भी मिलेगा। इंसेंटिव भी मिलेगा। तो दोस्तों कहीं पे जो कोई भ्रम फैला रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर को फायदा नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए। आप अगर काम सही से कीजिएगा, देखभाल सही से कीजिएगा, तो आराम से आप 2-3 हज़ार के फार्म में 50-60 हज़ार अगर खुद से मेहनत कीजिएगा 70 हज़ार कहीं नहीं जाएगा। क्या सर? देखिए अगर इसी हिसाब से मैनेजमेंट रहा ना तो 3,000 के फॉर्म में कम से कम 70,000 प्लस रुपया आएगा। 70,000 प्लस रुपया आएगा एकदम। लेकिन आप सोचिए, आप फॉर्म खोल दिए, मेहनत नहीं किए, इधर चल गए उधर चल गए, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत एक चीज़ और कि आपको लगा होगा कि हम मौखिक इसी तरह बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पिछले एक सप्ताह में जितना बुक मेरा क्लोज हुआ है, अब सबका जीसी हम आपको दिखा दे रहे हैं। लगभग एक सप्ताह में 20 से ऊपर क्लोज हुआ है बुक। जी जी। और किसी का 80 पार नहीं है, सबका 80 से नीचे ही है। हाँ, सबका 80 से नीचे। एक तो जो है 75 रुपये 76 पैसा का कस्टिंग है। हाँ 75 रुपये पे है वो। हाँ मगर चिक्स उसमें कम है, 1300 ही चिक्स है उसमें। हाँ, तो उसका तो भी 75 रुपया है। कितना बना जीसी सर उसका? जीसी तो लगभग उसका जो है 1000 में लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये का फर्क बना है। 1000 में? 1000 में रेट बोनस भी मिला है उसमें। हाँ, रेट बोनस है, आप प्लस समझ लीजिए ना, 8.5 रुपया, 5-13.5 रुपया पर किलो मिल गया 75 रुपये के हिसाब से। और रेट बोनस जो है लगभग 2 रुपया करीब मिला, 15 रुपया करीब पर किलो मिल गया उसको। तो कहीं से भी मत रहिए गाइस भ्रम में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मुनाफा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत फ़ायदा है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत फ़ायदा है, और भ्रमित मत होइए। आराम से मेहनत कीजिए, और 3,000 के फार्म में 70 से 80 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। उसको कोई नहीं छीनने वाला, अगर मैनेजमेंट आपका बढ़िया हो। अब लीटर मेन है आपका, कॉस्टिंग जो भी बनाएगा, जो लीटर है सो लीटर अगर शुरू से लास्ट तक अगर आप मेंटेन में रख रहे हैं। लीटर बोले तो सर एक उसी में बिठाया हुआ है। हाँ, ये अगर गड़बड़ नहीं है ना, अगर इसी टाइप का शुरू से लास्ट तक रह गया तो आपका रिजल्ट कोई नहीं छीनने वाला।
तो इसीलिए हम बोलते हैं विकास जी को कुन्नी डेली चलाइए कम से कम। कुन्नी रोज चलवाइए, वो तो सुबह सुबह दाना पानी लगाने से पहले ही चलवाते हैं। लेकिन ये कभी कभी नहीं चलाते हैं, कभी कभी गैप कर देते हैं, झूठ मत बोलिएगा। एक आध दिन हो जाए तो एक आध दिन गैप नहीं करना है। एक चीज और देखिए, मुर्गी जिस तरह से बढ़ेगा ना उसी हिसाब से दाना और पानी का बर्तन का हाइट होगा। बैठ के नहीं खाना चाहिए, बैठ के नहीं खाना चाहिए। अभी नहीं। हाइट सही है, नहीं थोड़ा कम है। देखिए कि इसमें जो है समझिए तो बैठी के खा रहा है। उठा देना है। मुर्गी को पूरा खड़ा होकर खाना है, जितना खड़ा होकर खाएगा टाइट थोड़ा सा और उठा दो, मुर्गी बढ़ते रहो जैसे देखिए, जैसे पानी हाइट का बढ़ाते बर्तन रहो, का आधा इंच 1 इंच। पानी का बर्तन का हाइट आपका ठीक है, पर दाना थोड़ा लूज है। दाना का बर्तन दाना का बर्तन थोड़ा सा चढ़ाना होगा थोड़ा। चढ़ा देते हैं। और हम मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जितने नए फार्मर है जो पोल्ट्री फार्म में आना चाह रहे हैं या फिर नया फार्मर कर रहे हैं, वो मेरा वीडियो देख के एक एक की बारीकी से देखें, स्किप नहीं करें और सीखें। ये हम नहीं बता रहे हैं। कितना साल का अनुभव होगा सर आपको? 10 साल 10 साल का अनुभव। क्या नाम है? राजेश कुमार झा। राजेश सर जो सुपरवाइजर अनमोल कंपनी का, उनका एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, बाय। मेरा है तो कुछ लोग कहेंगे आखिर कितना साल का एक्सपीरियंस है सर? 10 साल का। मगर कुछ लोग कहेंगे कि पिछले 10 साल से ये काम कर रहा है तो सुपरवाइजर ही क्यों है? इसको तो पोस्ट बढ़ना जाना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए। सही बात। मगर नहीं बढ़ने का एक ही रीजन है कि कंपनी में जितना भी बढ़िया काम करिए, सीनियर लोग जो है उनको लगता है कि काम ही नहीं करता है। और इतना प्रेशर देते हैं, इतना जो प्रेशर देते हैं, जो आदमी डिप्रेशन में हो जाता है वो कंपनी छोड़ देता है। उस कंपनी को छोड़ के दूसरा कंपनी में जा रहा है, तो फिर सुपरवाइजर से ही स्टार्टिंग है। माने कि कहीं भी आप लगातार नहीं रह पाते हैं प्रेशर के कारण? नहीं, अभी तक तो 3 ही कंपनी छो है, तीसरा कंपनी है मेरा ये। तीसरा कंपनी है। हाँ, आप पहला कंपनी था मेरा शालीमार, दूसरा आईबी और तीसरा ये अनमोल है। अनमोल है। हाँ, तो जो कि कंपनी को समय हम काफी दिए, बहुत। तो आप नए जो फार्मर है उसको क्या कहना चाहते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई खराब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है अच्छा चीज है। जिनके पास पूंजी का अभाव है जी, वो कहाँ से पूंजी लाएंगे? या नया फार्मर है। मान लीजिए कि अगर आप 2000 का बच्चा डाल रहे हैं, 2000 बच्चा डालें, कितना भी होगा लगभग 4 लाख प्लस कॉस्ट जाएगा। जब निश्चित जाएगा। रेट अगर डाउन हो गया तो आपका घर से गया पूंजी। कंपनी चेक करने से क्या बेनिफिट है कि अगर रेट कुछ भी रहे, आपका जो कॉस्टिंग है उसी के हिसाब से जीसी मिलेगा, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही बेनिफिट है। तो नया भाई बंधु को आप दिल्ली बॉम्बे जाने से अच्छा है तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि 3000 का फार्मिंग करके आराम से अपना। देखिए, 3000 नहीं, मान लीजिए जिनके पास कम पूंजी है 1500 का भी खोल ले। आप वहाँ अगर कितना भी बढ़िया काम करिएगा तो 20,000 रुपया सैलरी देगा। 20,000 तो इससे ज्यादा तो 12 घंटा खटवाएगा वो। रहना खाना अलग सब वो सब अलग से है। तो 20,000 दिया, उसमें से 8,000 रुपया आप रूम रेंट खाना दुनिया जहाँ निकाल दीजिए, बचा 12,000 रुपया। 12,000 में से आप 10,000 घर बेच दीजिए, 2,000। तो 2,000 आपका एक्स्ट्रा पॉकेट खर्च भी होगा। सही बात। बचा आपके पास कितना? जीरो बैलेंस। घर पे अगर है 1500 के फॉर्म में अगर 3,000 2500 रुपया 25,000 ही आया तो आपका तो रूम रेंट खाना सब बच गया। उसके बाद फैमिली के साथ रहिए और फैमिली के साथ में है। आप अगर 25,000 ही आया तो मान लीजिए 5,000 मेंटेनेंस खर्च निकाल दीजिए। सही तो भी तो 20,000 बचा। 20,000 बचा। सही बात। अब इसको देख लीजिए कि दिल्ली बॉम्बे जाना है या खुद से फार्मिंग करना है। ना बहुत बहुत सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। आते रहिए इसी तरह से, मेरे जितने सब्सक्राइबर है सबको अपना नॉलेज जितना है बढ़ाते रहिए ताकि सब अपना काम करें। प्रणाम, धन्यवाद।